नमस्कार, कांटेल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ शहर में विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली आयोजित की गई है। रैली का शुभारंभ प्रतापगढ़ एसपी लक्ष्मण दास एवं डीएफओ हरिकिशन सारस्वत ने हरी झंडी दिखाकर किया है। यहाँ पर वन विभाग कार्यालय से जो साइकिल रैली निकली है वो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गांधी चौराहे पर पहुँची है, जहाँ पर से होती हुई ये हाई स्कूल रोड होते हुए धरियावद नाका स्थित वन विभाग कार्यालय पहुँची है। मार्ग में धरियावद रोड पर इस रैली का पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया गया है। वहीं रैली में प्रतापगढ़ शहर के वन्य जीव प्रेमी, वन विभाग के कर्मी एवं यातायात पुलिस कर्मी सहित प्रतापगढ़ शहर के आम नागरिक उपस्थित रहे हैं। वहीं स्काउट गाइड के भी जो गाइड हैं वो इस रैली में उपस्थित रहे हैं और रैली का समापन जो है वो वन विभाग कार्यालय धरियावद रोड पर किया गया है, जहां पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया पहुंची है और जिन्होंने पौधारोपण की महत्ता बताते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की है। वहीं इन्होंने कहा है कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा और विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए इन्होंने अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए संदेश दिया है। वहीं यहाँ इस अवसर पर इन्होंने पौधारोपण भी किया है। धन्यवाद। कांटेल की आवाज़, प्रतापगढ़। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पर्यावरण प्रेमियों की तरफ से साइकिल रैली का आयोजित किया गया है। इस उपलक्ष्य में ये संदेश दिया गया है कि साइकिल का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए, साथ ही पौधे लगाना चाहिए, पर्यावरण के साथ रहना चाहिए, जिससे मानव और जीव जंतु का जीवन चलेगा और साथ में पौधे भी चल पाएंगे। यदि पौधे रहेंगे तो मानव और जीव जंतु रहेंगे, मानव जीव जंतु रहेंगे तो पौधे रहेंगे। तो पौधों की तरफ, पर्यावरण की तरफ ध्यान रहे। मानव, यदि जीव जंतु और मानव को रहना है तो पौधों की तरफ ध्यान दीजिए और साइकिलिंग एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए। साइकिलिंग अच्छी से अच्छी करें, ये संदेश दिया गया। धन्यवाद। प्रतापगढ़ में जो डॉक्टर आलोक यादव हैं वो हमारे साथ हैं। साइकिल पर आप इनको देख सकते हैं। बातचीत करेंगे साइकिल चलाकर और साइकिल चलाने के क्या फ़ायदे हैं, सर बताएं। शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, साइकिल चलावें या और भी कोई एक्सरसाइज करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हार्ट फंक्शन रेगुलेट होता है। साइकिल चलाने से खास तौर से शरीर के कार्यान्वयन में ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डॉक्टर राधेश्याम कच्चावा है, बातचीत करेंगे। आज आप इनको देख रहे हैं साइकिल पर, चूँकि पर्यावरण दिवस है और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर साहब निवेदन है कि क्या कुछ मैसेज है, साइकिल चलाने के क्या फ़ायदे हैं? साइकिल चलाने का सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये कि इससे शरीर की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा पर्यावरण को होता है। जो अपन रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं पर्यावरण में, तो साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा इसमें और पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। नमस्कार, कांटेल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ शहर में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रतापगढ़ एसपी पहुँचे, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर किस तरह से काम होना चाहिए, क्या कुछ पर्यावरण को लेकर और लोगों के लिए संदेश है। जिस प्रकार अभी अपनी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो हमें इस तरह के दिवस के ऊपर लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और डीएफओ साहब को, जिन्होंने आज के इस पर्यावरण दिवस पर इस तरह का आयोजन रखा। इसमें नागरिकों को, स्वयंसेवकों को, हमको सबको शामिल किया, जिससे क्या है कि लोगों में फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए जागृति पैदा हो, क्योंकि अब दिनों दिन फॉरेस्ट कम होता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इसको हम अभी अगर सचेत नहीं होंगे तो भविष्य हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि पेड़, हर आदमी कम से कम एक एक पेड़ लगावे और ज़्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है। अपने घर को हरा भरा रखें, अपने खेत को हरा भरा रखें, अपने जो आसपास का जंगल है उसकी रक्षा करें। मेरा भी यही समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया है, बातचीत कर जानना चाहेंगे किस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए आमजन के प्रति संदेश।
नमस्कार। आज सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हर साल एक नई थीम होती है। मैं भी प्रतापगढ़ के वासियों से यही निवेदन करना चाहूँगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मौसम में परिवर्तन, सीवियर हीट वेव, कई सारी समस्याएं हैं जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से हो रही है। तो हमें प्रयास करना है। प्रतापगढ़ ज़िला वैसे हम लोग बहुत खुशहाल वैसे बहुत लकी हैं कि प्रतापगढ़ ज़िले में फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है, तो उन फॉरेस्ट को बचाना भी है। और जो प्लांटेशन की एक्सरसाइज हम साल दर साल कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रयास इस बार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ सर्वाइव करें। इसमें मुझे आमजन की सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोगों से अपील है, आप अपनी तरफ से पेड़ों को लगाएं, पेड़ों को बचाएं। प्लास्टिक के यूज़ को कम से कम करें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के यूज़ को कम से कम करें, कम से कम ई वेस्ट जनरेट हो, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो। इस संबंध में हम पर्यावरण के प्रति अपना योगदान दें। बहुत सभी को पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण दिवस है, हम सबको ये याद दिलाता है कि हमको पेड़ पौधे और प्रकृति के साथ मिलकर चलना है। ये जो हमारा जो आयोजन साइकिल रैली का हुआ था, उसके अंदर विशेष रूप से ये ध्यान रखा था कि भी हम अवेयर करें, लोगों को जागरूकता लाएं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ के साथ साथ उनको न केवल पौधा लगाना है, पौधे को पौधे के अलावा पेड़ तक पहुंचाना है उसको। ये बहुत ही महती आवश्यकता है आज की। और जिस तरीके से जो हीट वेव आ रहे हैं, जिस तरीके से जो अभी वर्तमान में जो गर्मी का एहसास सभी पब्लिक को हो रहा है, जनता को हो रहा है, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। और क्योंकि ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ये केवल ये नहीं है कि एक पेड़ है, ये तो सभी के लिए ऑक्सीजन का एक सिलेंडर के रूप में काम करते हैं। और हम और आप जब ज़रूरत पड़ती है तो सांसें, जैसे अभी बोल रहे थे लोग कि सांसें हो रही हैं कम, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं हम। तो ये जो बात है वो वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि इसकी आज की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। न केवल ये पेड़ पौधे लगाने से, जबकि पेड़ पौधे के साथ साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो पुराने हमारे जो नालियाँ हैं, हमारे जो तालाब हैं, उनको भी हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए। ये विश्व पर्यावरण दिवस इसी चीज़ के लिए याद दिलाता है और हम सब इस चीज़ को करना चाहिए। और अधिक से अधिक पब्लिक को, आज मैं सभी का बड़ा आभारी हूँ कि सभी लोगों ने, यहाँ प्रतापगढ़ वासियों ने जो जिस तरीके से इसमें जागरूकता के अंदर, रैली के अंदर जो साइकिल रैली थी उसके अंदर भाग लिया, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। न केवल यहाँ पूरी टीम, सभी लोगों ने, प्रशासन ने और हमारे जो डॉक्टर वालों, जो चिकित्सालय जो टीम है, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा सहयोग दिया। जहाँ डॉक्टर साहिबान, पीएमओ साहब, सभी लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं। और मुझे इसी चीज़ का एहसास रहता है कि भाई देखो, हम अकेले नहीं हैं। हमें इस बात का महसूस भी होता है कि इतनी पब्लिक हमारे साथ है। न केवल हम ये सोचते हैं कि वन विभाग अपने आप में अकेला है, ऐसा नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि हम ये एक जागरूकता के रूप में, गर्मी जो जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों में ये एहसास हो रहा है कि भाई पेड़ लगाना बहुत महती आवश्यकता है। और इसलिए जो लोग जो है बढ़ चढ़ करके पेड़ लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो जुलाई का माह चालू होगा, उसमें लगभग हम जो विभागीय लक्ष्य है वो 1686 पॉइंट समथिंग है, वो हेक्टेयर है, और उसके अंदर 5,33,000 पौधे हम लगाएंगे। इसके साथ ही हम लोग करीब वन्यजीव के जो हमारा जो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें भी 1,05,000 पौधे हम लगाएंगे। इस प्रकार करीब हम 6-7 लाख रुपये पौधे लगा भी रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य यही रहता है कि न केवल हम पौधे को जीवित रखें, बल्कि ये भी ध्यान रखते हैं कि जीवित प्रतिशतता बनी रहे। और जो आने वाले जो 5 साल हैं, जिसमें हम मेंटेनेंस करते हैं, संधारण करते हैं, उसके अंदर अधिक से अधिक पौधे को हम जीवित प्रतिशतता दें। और जो पब्लिक के लिए एक अब जो आवश्यकता है, पब्लिक को ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रतापगढ़ अपने आप में बहुत ही धनी है कि इस तरीके का उनको फॉरेस्ट कवर मिला है। अन्यथा तो अन्य दूसरी जगह पर जो है स्थिति बड़ी गड़बड़ है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत मुश्किलात है, और जो पौधों की जो आवश्यकता है, पौधों की जो ज़रूरत है, उनको बहुत महसूस होती है। एक एक पौधे के नीचे कई सारे पक्षी और वो रह जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अधिक से अधिक पब्लिक को जागरूक करना चाहता हूं, आम जनता को भी निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, और सभी लोग जो हैं इसको आयोजन को न केवल एक फोटोग्राफी के रूप में रखें, इसको एक महती रूप से महसूस करते हुए दिल से और आत्मा से अपने इसको रियलाइज करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो हम सभी लोग पधारे, हमारे सारी टीम को जो यहाँ आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टाफ, पर्यावरण प्रेमी, सभी लोग जो आज मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं,
जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बताया, अभी 1972 से ये जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है यूएन के द्वारा। हर साल कोई ना कोई नई थीम होती है, पर मुख्य उद्देश्य जो विश्व पर्यावरण दिवस का होता है वो यही होता है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं। और आप लोगों को पता है कि आज के संदर्भ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पर्यावरण को बचाना। हम जब पढ़ाई करते थे, जब यूपीएससी की तैयारी करते थे, तब ये पढ़ते थे कि हाईएस्ट टेम्परेचर अराउंड द ग्लोब 48%, 50%, सम कालाहारी डेजर्ट, समथिंग लाइक दैट, है ना। लेकिन अब यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि राजस्थान के हर ज़िले में ऑलमोस्ट 48 डिग्री टेम्परेचर चेक कर रहा है, 52 तक भी पहुँच गया है। तो इसकी कितनी ज़्यादा गंभीरता हो गई है आने वाले 1-2 सालों में। अगर इस प्रोसेस को, ये जो सीवियर हीट वेव आ रही है, इसे अरेस्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गंभीरता होने वाली है। और आए दिन एवरी ईयर, एवरी सेकेंड ईयर कुछ ना कुछ, कभी कोविड वेव, कभी सीवियर हीट वेव, कभी और कुछ आता ही रहता है। तो इस जो प्रोसेस को अरेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें जो वर्तमान में हमारे फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग उस संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पता है एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, जब हम एमपीएस की तैयारी कर रहे थे तब टीबी वाज कंसिडर्ड टू बी एन ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। किसी के हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो हो सकता है एक हमें भी हो सकता है। आप लोग भी जिस प्रकार से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इतना लंबा चौड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट 43% का जो लैंड एरिया है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो फॉरेस्ट का है, इट बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में कोई भी इलीगल गतिविधियाँ ना हो, कोई पेड़ ना काटा जाए, इस संबंध में कुछ और गतिविधियाँ ना हो, इसके संबंध में आप लोग अपने स्तर से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और इसके लिए आप सभी मैं आगे भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और अभी परसों जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तब मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स को भी बोला था, प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद, अन्य जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन लोगों को ये आदेश दिए थे कि हम सबको एज ए टीम मिलजुल कर काम करना है, क्योंकि अकेले आप लोगों से संभव नहीं हो पाएगा, स्पेशली इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं। तो इसलिए हम लोग भी आपका पूर्ण रूप से साथ देंगे।